हेलो गाइस, आज हम प्रपोर्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। गाइस, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम प्रपोर्शन का बेसिक मीनिंग समझते हैं। देखो, प्रपोर्शन किसको कहते हैं? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। दैट मीन्स अगर दो रेशियो आपके इक्वल हैं तो उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक रेशियो है A रेशियो B, ठीक है, और दूसरा रेशियो है C रेशियो D। अगर ये दोनों रेशियो आपके इक्वल है तो इस टाइप के रेशियोज को हम प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इस इक्वल के साइन को मैं अगर ऐसे 4 डॉट से लिख देता हूं तो ये आपका प्रपोर्शन का सिंबल हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे 4 डॉट मिले तो ये आपका प्रपोर्शन का सिंबल कहलाएगा। और C रेशियो B, क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, यहां से B और C, देखो B आपकी सेकंड टर्म है और C थर्ड टर्म है। B और C को हम बोलते हैं मीन्स। ठीक है, सेकंड और थर्ड टर्म को हम मीन्स कहते हैं। क्लियर? और फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी कि A और D, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D लिखा है, तो A रेशियो B को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, A अपॉन B इज इक्वल टू C रेशियो D को मैं लिख सकता हूं C अपॉन D। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A को D से करेंगे और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो A इंटू D इज इक्वल टू हमारे पास आएगा B इंटू C। क्लियर? अब A और D क्या है? A और D आपकी एक्सट्रीम्स है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि A इंटू D का मीनिंग हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, इज इक्वल टू B और C क्या है? मीन्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये आपका प्रपोर्शन का बेसिक मीनिंग हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रपोर्शंस। देखो, नीचे आपको ये प्रपोर्शंस दे रखे हैं, इसमें हमें मिसिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए पोर्शन 1/3 रेशियो 1/2, ये प्रपोर्शन का आपको सिंबल दे दिया है, और ब्लैंक रेशियो 1, तो यहां कुछ नहीं ना, तो आप x ले लेंगे। ठीक है, दोनों आपके प्रपोर्शन में है। अभी मैंने बताया था प्रपोर्शन में होता है जिसका मतलब ये दोनों रेशियो क्या है? आपके इक्वल है। और मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों इक्वल है तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x। क्लियर? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 1/2 को इधर शिफ्ट करेंगे। 1/3 इंटू 1, ये तो हो जाएगा आपका 1/3। अब 1/2 को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो 1/2 का यहां क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू x। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। यानी कि इस x के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, तो ये आपका A पोर्शन कंप्लीट। अब ऐसे हम B पोर्शन को करते हैं। देखो, इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूं। अब हम जो एक्सट्रीम टर्म्स है उसका मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 4/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ,
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x का मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 के साथ। ठीक है, 4/7 को 1 के साथ करेंगे तो 4/7 आ जाएगा। 8/9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 9 ऊपर आ जाएगा, 8 आपका नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू x। देखो 4 से 8 2 टाइम कट गया, ऊपर बच गया 9 और नीचे 7 2 जा 14 इज इक्वल टू x। यानी इस x के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा 9/40। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में इसको मैं x ले लेता हूं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम्स का, 4/9 इंटू x इज इक्वल टू 8/5 इंटू 1/5। ठीक है, अब देखो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एज इट इज रख लेते हैं। 4/9 इंटू x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8/5 इंटू 5 25। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4/9 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 8/25 इंटू 4/9 है वो राइट साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 9/4 हो जाएगा। 4 से देखो ये 8 कट गया 2 टाइम। ठीक है, अब किसी से नहीं कटेगा तो x के इक्वल में 2 इंटू 9 तो 9 2 जा 18/25। यानी कि x के रिप्लेस पे क्या आएगा 18/25। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। चेक वेदर द फ्लोइंग नंबर्स गिवन इन द ऑर्डर फॉर्म ए प्रपोर्शन और नॉट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, नीचे आपको नंबर्स दे रखे हैं जो कि ऑर्डर में आपको दिए हैं। हमें चेक करना है कि ये जो नंबर्स है ना वो आपके प्रपोर्शन में है या फिर प्रपोर्शन में नहीं। ठीक है, ए पोर्शन। अब देखो ए पोर्शन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो एक्सट्रीम टर्म्स है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 7.2 इंटू 6, क्योंकि ये दोनों क्या है एक्सट्रीम्स है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 43.2। ठीक है, अब हम जो मीन्स है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 9.6 इंटू 4.5। अब देखो 9.6 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 43.20। अब आप आराम से देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये जो आपके नंबर्स हैं वो प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब ऐसे ही हम बी पोर्शन को करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 इंटू 3.04। देखो 2 से ये कट जाएगा 1.52। अब 1.52 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.64 आ जाएगा। ठीक है, अब मीन्स का प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15 और 2 17/5 इंटू 3.05। 5 से ये कट जाएगा 0.61।
जब 0.61 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.37। ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आया 10.64 और प्रोडक्ट ऑफ मींस क्या है 10.37, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, तो जो आपको नंबर्स दे रखे हैं वो आपके प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, तो देयरफॉर नंबर्स आर नोट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। अब लास्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 1/7 इंटू 8/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/9 7 जा 63। अब मीन्स का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 15/6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो गया 30, नीचे भी हो गया 30, 30 से 30 कैंसिल, 1 आ गया। अब आप आराम से देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आ गया 8/63 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना आ गया 1, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी आपके प्रोपोर्शन में नहीं है, तो देयरफॉर नंबर्स आर नोट इन प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द प्रोपोर्शन। ये आपको प्रोपोर्शन में दे रखा है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको ये प्रोपोर्शन में दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, सो एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है 2/5 इंटू 4/9 इज इक्वल टू मीन्स ए इंटू 3/7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 5 इंटू 9 45। अब 3/7 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी 12 और 1 13 इज इक्वल टू 8। ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रभात एंड अनीसा इज 3:4। प्रभात और अनीसा की प्रेजेंट एजेस का रेशियो हमें दे रखा है। इफ प्रभात इज 6 years एंड 9 months ओल्ड, यदि प्रभात 6 साल और 9 महीने का है, देन फाइंड द एज ऑफ अनीसा। तो हमें अनीसा की एज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अनीसा की प्रेजेंट एज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनीसा इज इक्वल टू x years। ठीक है, अब हम प्रभात की प्रेजेंट एज को लेते हैं, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रभात इज इक्वल टू, अब देखो प्रभात की प्रेजेंट एज क्या होगी, 6 साल 9 महीने दे रखी है, तो यहां मंथ दे रखा है, इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 6 ईयर तो कंप्लीट है, 9 मंथ है, 12 का डिवाइड कर देंगे,
ये कट जाएगा 3 से 3 टाइम और ये 4 टाइम, 6 and 3/4 ईयर्स। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 6 24 और 3 27/4 ईयर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो हमने निकाला है वो दोनों की प्रेजेंट एज है और हमें क्वेश्चन में प्रभात और अनीसा की प्रेजेंट एजेस का रेशियो भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले इनका रेशियो लिख लेते हैं, 3:4। पहले प्रभात उसके बाद अनीसा, दोनों की प्रेजेंट एजेस का रेशियो है और यहां भी हमने दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट की है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल। लेकिन पहले आपको प्रभात का लिखना है 27/4/x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम जो टर्म्स है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 into x इज इक्वल टू, मीन्स जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई 4 into 27/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 3x इज इक्वल टू 27। 3 से 27 कट गया 9 टाइम, तो x के इक्वल में आ गया 9। x किसको कंसिडर किया था, अनीसा की प्रेजेंट एज को, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अनीसा इज इक्वल टू 9 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप आराम से नोट करें। यस गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ आर इन प्रपोर्शन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मून और अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट का जो रेशियो है ना, वो आपको प्रपोर्शन दे रखा है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 78 kg एंड ऑन द मून इज 13 kg। अब हमें बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट 78 kg है और मून पर 13 kg। इफ आनंद वेट्स 45 kg ऑन अर्थ, यदि आनंद का अर्थ पे जो वेट है वो 45 kg है, हाउ मच विल ही वे ऑन द मून, तो हमें बताना है कि मून पर उसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो मून पर उसका वेट हम कंसिडर कर लेते हैं। सो let Anand's weight on the moon be a kg। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया कि भाई आनंद का वेट है ना वो मून पर a kg है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पर 78 kg, ये अर्थ पे है और मून पर क्या है 13 kg है, तो मैं इसका रेशियो ले लेता हूं 78:13 kg। इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, आनंद का अर्थ पर वेट 45 kg रेशियो मून पर वेट 1 kg। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम टर्म्स है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 78 into a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 13 into 45। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 78 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 13 into 45/78। ठीक है, अब देखो ये 13 से कट गया कितने टाइम, 6 टाइम। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा 15 टाइम और ये कट जाएगा आपका 2 टाइम, तो a के इक्वल में आ गया 15/2, या फिर इसको काट दो, a के इक्वल में आ जाएगा 7.5 kg। ठीक है, a किसको कंसिडर किया था, मून पर वेट को कंसिडर किया था, किसका, आनंद का। देयरफॉर weight of Anand on the moon
इज इक्वल टू 7.5 kg। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।